गंधार राज्य की राजकुमारी सुलोचना अत्यंत रूपवती थी, पर उसका स्वभाव बहुत अभिमानी और कठोर था। जब उसकी शाही सवारी नगर के बाजारों से निकलती तो घरों की खिड़कियां और द्वार बंद कर दिए जाते। दुकानदार अपनी दुकानों पर पर्दे डाल देते और राहगीर गलियों में छिप जाते। यदि कोई भूलवश रास्ते में रह जाता तो उसे धरती पर अपना मुंह रखकर लेटने का आदेश था। इस आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को यह दंड मिलता था कि उसे चौराहे के चबूतरे पर खड़ा करके गर्म लोहे की सलाखों से उसकी आंखें फोड़ दी जाती थी। एक दिन राजकुमारी सुलोचना की सवारी बाजार से गुजर रही थी। तभी एक वृद्ध केवट, मछलियों का व्यापार करने वाला, दूसरे मार्ग से उस बाजार में प्रवेश कर गया। सवारी बहुत तेजी से आ रही थी, इसलिए केवट को वापस उसी गली में भागने का अवसर नहीं मिला जिससे वो आया था। उसके सिर पर मछलियों से भरी टोकरी थी, जिसे वो बिना किसी सहायता के उतार नहीं सकता था। यदि वो मुंह के बल लेटने के लिए टोकरी फेंकता तो मछलियां सड़क पर बिखर जाती। गरीब केवट घबराकर इधर उधर देखने लगा कि अब कहाँ जाए और क्या करे, पर उसे कोई उपाय सूझा नहीं। तभी कठोर हृदय राजकुमारी के कठोर सिपाहियों ने उसे बंदी बना लिया। राजकुमारी ने उसे देखकर आदेश दिया कि नियमानुसार 2 दिन बाद उसकी आंखें गर्म लोहे की सलाखों से फोड़ दी जाए। इस आज्ञा को सुनकर नगर का प्रधान सेनापति सिर झुका गया, पर वृद्ध केवट थरथर कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दीन दुखियों की रक्षक राजकुमारी, मुझ पर दया करें। मैंने आपको बिल्कुल नहीं देखा था। मेरी वृद्धावस्था पर विचार करें और मुझ पर कृपा करें। राजकुमारी ने कहा, इस अभागे की आंखें फोड़ दी जाएं, और सवारी आगे बढ़ गई। बेचारा केवट रोता रह गया। उसके कांपते हाथ टोकरी को संभाल नहीं पाए और वो सिर से गिर पड़ी। एक सिपाही ने उसकी पीठ पर डंडा मारते हुए कहा, अरे जंगली बूढ़े, ये क्या किया तूने? साफ सुथरी सड़क को गंदा कर दिया। उठा इन मछलियों को। गरीब केवट की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो भय के मारे धरती पर बैठकर कांपते हाथों से मछलियां उठाकर टोकरी में भरने लगा, पर मछलियां टोकरी में डालता और वे नीचे गिर जाती, और निर्दयी सिपाही उसे गालियां दे रहे थे। उसी समय एक युवक, जिसकी आयु लगभग 16 से 17 वर्ष होगी, उस ओर से गुजरा। उसे केवट पर दया आ गई और वो मछलियां टोकरी में भरने लगा। सिपाहियों को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने युवक को धकेलते हुए कहा, अबे गधे के बच्चे, तुझे किसने कहा था कि तू मछलियां उठाकर टोकरी में रखे? युवक ने उठते हुए कहा, किसी गरीब बूढ़े की सहायता करना क्या अपराध है? एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और दूसरे ने कहा, अबे टके का छोकरा, और हमें कानून बताता है, चल अपना रास्ता ले। युवक ने कुछ कदम चलकर कहा, शाही कुत्तों, देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी राजकुमारी को भी। ये कहकर वो भाग निकला और सिपाही दांत पीसते रह गए। वृद्ध केवट ने दौड़ते हुए युवक की ओर ऐसे देखा, मानो कह रहा हो कि भगवान तेरी जुबान सफल करे और तू दीन दुखियों के काम आए। फिर उसने जल्दी जल्दी सारी मछलियां टोकरी में भर दी और सिपाही उसे ले गए। राजकुमारी सुलोचना बाजारों की सैर करने के बाद अपने महल लौटी तो उसकी विशेष दासी नीलकमल ने कहा, राजकुमारी साहिबा, मुझे तो उस वृद्ध केवट पर दया आ रही है, आप अपना आदेश वापस ले लीजिए। राजकुमारी बोली, कभी नहीं। तीर धनुष से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आता। इसी तरह हम अपना दिया हुआ आदेश वापस नहीं ले सकते। नीलकमल चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि यदि राजकुमारी से अधिक बहस की तो स्वयं के लिए भी किसी दंड का आदेश हो सकता है। परंतु वो मन ही मन कहती रही कि ईश्वर करे कोई उपाय निकल आए और केवट की आंखें सलामत रह जाए, अन्यथा वो बेचारा अपाहिज होकर रह जाएगा। राजकुमारी का महल महाराजा के महल से अलग था और उसके चारों ओर बहुत कड़ा पहरा रहता था। मनुष्य तो मनुष्य, कोई पक्षी भी वहां पर नहीं मार सकता था। इसलिए राजकुमारी अपने भव्य कमरे में अकेली सोती और खिड़कियां खुली रखती।
उस रात भी वो अकेली सो रही थी कि वो युवक, जिसने सिपाहियों को चेतावनी दी थी, खिड़की के रास्ते भीतर दाखिल हुआ और एक कोने में खड़े होकर हर वस्तु को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि कमरे के मध्य में एक सुंदर पुष्पदान रखा हुआ है, जिसमें हर रंग और प्रकार के फूल लगे हुए हैं। उन्हीं फूलों में से एक बड़े फूल पर लाल रंग का एक रत्न रखा हुआ था और उसकी चमक से सारा कमरा प्रकाशित था। कमरे में वैसे तो हर वस्तु मूल्यवान और अनमोल थी, पर जो बात उस रत्न में थी वो किसी में नहीं थी। ये देखकर युवक ने आगे बढ़कर रत्न उठाया और अपनी पगड़ी में रख लिया। उसी क्षण वो कमरा अंधकारमय हो गया। वो युवक जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से वापस चला गया। रात के अंतिम प्रहर में राजकुमारी की आंख खुली तो उसे कमरे में अंधेरा दिखा। वो घबराकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और एक एक वस्तु को टटोलती हुई बड़ी मुश्किल से उस जंजीर तक पहुंची, जिसे खींचने से महल की छत पर लटकी हुई घंटा बजने लगती थी। उसने जंजीर को जोर जोर से खींचा और घंटे की आवाज दूर दूर तक फैल गई। दास, दासिया, सेवक और सभी पहरेदार घबराकर राजकुमारी के कमरे की ओर भागे। उधर महाराजा की आंख भी खुल गई और महारानी भी हृदय थामकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हाय हाय, मेरी बच्ची को क्या विपत्ति आ गई? चलिए जल्दी कीजिए। फिर दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकले और तेज कदमों से राजकुमारी के महल में पहुंचे। वहां हाहाकार मचा हुआ था। राजकुमारी क्रोधित हो रही थी और सभी नौकर हाथ जोड़कर कह रहे थे कि उन्होंने महल में किसी को प्रवेश करते नहीं देखा। महाराजा ने आगे बढ़कर राजकुमारी से पूछा कि यहां कौन आया था और क्या नुकसान पहुंचा, तो उसने कहा, मेरे कमरे से रत्न गायब है और ये सभी लोग कहते हैं कि यहां कोई नहीं आया। महाराजा ने पहरेदारों की ओर देखा तो उन्होंने कहा, महाराज, हम सब एक पल के लिए भी असावधान नहीं हुए और हमने यहां किसी को आते हुए नहीं देखा। महाराजा ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा है कि तुम सब जाओ और कल शाम तक चोर को खोजो। यदि वो नहीं मिला तो तुम में से हर एक को कठोर दंड दिया जाएगा। नौकरों के जाने के बाद महारानी ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनमें से कोई भी चोर नहीं है। चोर अवश्य बाहर से आया है, इसलिए सुबह होते ही घोषणा करवा दीजिए कि चोर को पकड़वाने वाले को इनाम दिया जाएगा। महाराजा हैरान भी था और परेशान भी, क्योंकि ये पहली चोरी थी जो उसके संज्ञान में आई थी। इसीलिए वो गर्दन झुकाए चुपचाप अपने महल की ओर चल दिया और सुबह होते ही उसने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति राजकुमारी का खोया हुआ रत्न खोजकर महाराजा को देगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन वो दरबार में बैठकर शिकायतें सुन रहा था कि एक सुंदर युवक सिर पर पगड़ी बांधे, भारी और ढीला पजामा पहने दरबार में दाखिल हुआ और सिंहासन के सामने अत्यंत विनम्रता से खड़े होकर प्रणाम किया। महाराजा ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो कहने लगा, महाराज, मैं राजकुमारी साहिबा का अमूल्य रत्न प्रस्तुत करने और घोषणा के अनुसार मनचाहा इनाम प्राप्त करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। महाराजा ने कहा, शाबाश, कहाँ है वो रत्न? उसने अपनी पगड़ी में से रत्न निकालकर अत्यंत आदर से महाराजा को दे दिया। महाराजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, अब कहो, इनाम में क्या चाहते हो? युवक ने कहा, परसों राजकुमारी साहिबा ने गरीब और वृद्ध केवट की आंखें फोड़ने का आदेश दिया था, उसे वापस लिया जाए और उन 5 सिपाहियों की पीठ पर 20 से 20 कोड़े लगवाए जाए, जिन्होंने केवट को बंदी बनाया था और मुझे गालियां दी थी। महाराजा ने कहा, तुम्हारा उस केवट से क्या संबंध है? युवक ने कहा, कुछ भी नहीं। मुझे उसकी गरीबी, उसके बुढ़ापे और विवशता देखकर उसकी दशा पर दया आती है। उसने यदि राजकुमारी साहिबा को देख भी लिया था तो उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। महाराजा ने प्रधानमंत्री से कहा, हमने उस केवट का अपराध क्षमा किया, अब उसे मुक्त कर 2 और 5 सिपाहियों में से प्रत्येक की पीठ पर 20 से 20 कोड़े लगवाओ और इस युवक को कारागार में डाल दो। युवक ने कहा, महाराज, मेरा अपराध क्या है?
महाराजा ने उत्तर दिया, चोरी। तुमने रत्न चुराया था। युवक कहने लगा, मैंने तो केवट को मुक्त कराने के लिए चोरी की थी। महाराजा कहने लगा, अब सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है। युवक ने कहा, यदि मुझे बंदी बनाया गया तो याद रखिए, मैं आपके मुकुट की चोरी करूंगा और फिर आप मुझे पकड़ नहीं सकेंगे। महाराजा बोला, नादान लड़के, मूर्ख मत बनो। फिर उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया और वे उसे पकड़कर ले गए। प्रधानमंत्री ने जाकर केवट को मुक्त किया और सिपाहियों के 20 से 20 कोड़े लगवाए। उधर राजकुमारी उस रत्न को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और महाराजा के गले में बाहें डालकर कहने लगी, पिताजी, इसके चोर को कठोर दंड दीजिए। महाराजा बोला, हमने उसे कारागार में भेज दिया है और अब सोच रहे हैं कि कल सुबह प्रजा के सामने उसके दोनों हाथ कटवा दें, ताकि देखने वालों को यह शिक्षा मिले कि चोरी का दंड क्या है। राजकुमारी कहने लगी, बिल्कुल उचित है। उसने आपको मुकुट चुराने की धमकी भी तो दी है। महाराजा ने कहा, परंतु हमारे कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। फिर उसने जाकर प्रधानमंत्री से कहा, आज शाम तक सारे नगर में मुनादी करवा दो कि राजकुमारी का रत्न चुराने वाले चोर के दोनों हाथ कल सुबह काटे जाएंगे। आतः सभी लोग एकत्रित होकर ये दृश्य देखें। प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत अच्छा है। वाकई उस लड़के को यह सजा न दी गई तो भविष्य में यह बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा। फिर उसने जाकर मुनादी करवा दी और कारागार में चोर युवक को महाराजा का फैसला सुनाते हुए कहा, यदि तुम चोरी न करते तो इस कम उम्र में ऐसी कठोर सजा से सुरक्षित रहते। युवक ने ठहाका लगाते हुए कहा, पागल हो गए हो? मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूर्य निकलने से पहले इस कैद से मुक्त हो जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने बाहर आकर कारागार के अधिकारी से कहा, आज रात सख्त पहरा लगाना और भीतर बिल्कुल अंधेरा रखना, ताकि ये कैदी युवक किसी चीज को न देख सके। अधिकारी ने कहा, बहुत अच्छा है महाराज, आप चिंता न करें। प्रधानमंत्री चला आया और अधिकारी ने कारागार के चारों ओर सिपाहियों को नियुक्त कर दिया। रात बीत गई और सुबह होते ही प्रधानमंत्री युवक को देखने के लिए आया, पर वो ये देखकर हैरान रह गया कि हथकड़ियां और बेड़ियां फर्श पर पड़ी हुई है, दरवाजे और रोशनदान बंद है, पर चोर युवक गायब है। उसने अधिकारी को बुलाकर खूब डांटा और उससे पूछा, यदि सभी सिपाही जाग रहे थे तो युवक कैसे गायब हो गया? अधिकारी ने कहा, प्रधानमंत्री महोदय, आज की रात तो मैं स्वयं भी यहां से नहीं गया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहां आकर निरीक्षण करता रहा। समझ में नहीं आता कि वो कैसे निकला और कहां चला गया। प्रधानमंत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर महाराजा से शिकायत की। वो भी गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने आदेश दिया कि अधिकारी और उन सभी सिपाहियों को जो रात पहरे पर नियुक्त किए गए थे बंदी बना लो और सुबह शाम उनमें से प्रत्येक की पीठ पर 5-5 कोड़े लगवाओ। महाराजा का सारा दिन चिंता और क्रोध की अवस्था में बीता। उसने किसी से बात नहीं की, राजकुमारी को भी नहीं देखा और रात को भी समय से पहले ही बिस्तर पर लेट गया। राजकुमारी सुलोचना सुबह होते ही महाराजा के पास आई तो उसने देखा कि वो बहुत उदास है और सिर पकड़े हुए खिड़की से झांक रहा है। राजकुमारी ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पिताजी, आपकी उदासी का क्या कारण है? उसने उत्तर दिया, कल वो चोर युवक कैद से भागने में सफल हो गया और आज रात मेरा मुकुट चुरा कर ले गया। ये बहुत ही अजीब बात है कि वो सबकी आंखों में धूल झोंककर महल में प्रवेश कर जाता है और जो वस्तु चाहता है उठा कर ले जाता है। राजकुमारी कहने लगी, मेरा विचार है कि वो यहां के नौकरों से मिला हुआ है, अन्यथा उसे महल में प्रवेश करने का साहस नहीं हो सकता। महाराजा ने कहा, मुझे विश्वास है कि वृद्ध केवट से इस युवक का अवश्य कोई संबंध है। अतः उसे गिरफ्तार करने के लिए उस केवट को बुलवाकर यहां रखा जाए और किसी कठोर दंड की घोषणा की जाए। फिर वो जैसे ही उसकी सहायता के लिए आए तो उसे बंदी बना लिया जाए। राजकुमारी ने कहा, यह बहुत अच्छी युक्ति है। महाराजा ने उसी समय प्रधानमंत्री को बुलवाकर उसे अपनी युक्ति से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने सोचकर उत्तर दिया,
उस युवक से मुकुट प्राप्त करने के बाद उसे अपनी निगरानी में रखना चाहिए। राजकुमारी बोली, उसे रस्सियों में बांधकर मैं अपने कमरे में रखूंगी, फिर देखती हूं कि वो कैसे भागता है। प्रधानमंत्री ने जाकर सिपाहियों को आदेश दिया कि वे केवट को पकड़कर ले आएं। आदेश की देर थी कि सिपाही घोड़ों पर सवार होकर गए और 1 घंटे में वृद्ध को लेकर आ गए। महाराजा ने उसे तो शाही अतिथि भवन में भेज दिया और नगर में घोषणा करवा दी कि वृद्ध केवट की आंखें निकालकर चीलों को खिलाई जाएंगी और वो इस समय राजकुमारी के महल में बंदी है। इस घोषणा को सुनकर सभी नागरिक दुखी होने लगे। युवक ने जब सुना तो उसे भी बहुत क्रोध आया। कहने लगा कि मुझ पर जोर नहीं चला तो फिर गरीब बूढ़े को निशाना बना दिया, पर अपने उद्देश्य में सफल होना कठिन है। रात के समय राजकुमारी के महल पर बहुत कड़ा पहरा था। महाराजा भी वेश बदलकर नीचे गश्त लगा रहा था कि आधी रात के समय राजकुमारी के कमरे से एक चीख की आवाज सुनाई दी और सारा महल गूंज उठा। महाराजा, प्रधानमंत्री और सिपाही घबराकर बेतहाशा दौड़े और जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि राजकुमारी फर्श पर पड़ी हुई है। महाराजा नीचे बैठकर उसका सिर अपनी जांघों पर रख लिया और फौरन ही शाही चिकित्सक को बुलवाया। उसने देखकर कहा, अफसोस, राजकुमारी साहिबा हमसे बिछड़ गई। इन्हें किसी विषैले सर्प ने डस लिया। महाराजा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसकियां लेने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी जिंदगी का सहारा एक यही तो थी, इसे भी तूने छीन लिया। सबने महाराजा को सांत्वना दी और राजकुमारी को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। उसी समय प्रधानमंत्री की नजर महाराजा के मुकुट पर पड़ी और वो कहने लगा, महाराज, ये देखिए, आपका मुकुट यहां मेज पर रखा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि चोर मुकुट लेकर यहां आया था। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, कहीं वही दुष्ट तो सर्प को यहां नहीं छोड़ गया। महाराजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त उसका हृदय अपनी इकलौती बेटी के गम से फटा जा रहा था। सुबह गंधार राज्य की अभिमानी राजकुमारी सुलोचना को नदी किनारे शाही श्मशान में दफना दिया गया। इस दुखद खबर से सारे राज्य पर शोक छा गया। घर घर में दुख मनाया जा रहा था। दुकानें, पाठशालाएं, न्यायालय, संक्षेप में हर कार्य बंद कर दिया गया। मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों में राजकुमारी के लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी। दूसरी सुबह महाराजा रईसों और प्रधानमंत्री के साथ अपनी प्रिय बेटी की समाधि पर पूजा करने और फूल चढ़ाने के लिए गया तो उसने देखा कि समाधि खुली हुई है। इधर उधर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और समाधि में से शव गायब है। यह हाल देखकर महाराजा के हृदय को ऐसा आघात पहुंचा कि वो बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। लोगों ने जल लाकर उसके चेहरे पर छींटे दिए, पंखा चलाया, फिर उसे होश आया, पर उसके होश ठिकाने न थे। वो एक एक की सूरत इस तरह देख रहा था जैसे वे सब उसके लिए अजनबी थे। प्रधानमंत्री ने आपस में परामर्श करके महाराजा को उठाया और रथ में डालकर महल की ओर रवाना हो गए। शाही चिकित्सक ने महाराजा का उपचार किया और 4 दिन बाद उसके होश कायम हो गए। उसे बेटी के मरने का इतना दुख न था जितना उसके शव के गायब हो जाने का खेद था। इसलिए उसने गुप्तचरों को नियुक्त कर दिया कि शव चुराने वाले का पता लगाएं। गुप्तचरों ने विंध्यनगर में एक जाल सा फैलाकर चोर को तलाश करना शुरू किया, पर उन्हें क्या पता था कि शव का चोर विंध्यनगर से निकलकर गंधार राज्य की सीमा भी पार कर चुका था। वो अपने तेज रफ्तार सफेद घोड़े पर मृत राजकुमारी को रखे हुए अत्यंत तेजी से अवंती की राजधानी उज्जैनी की ओर चला जा रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उज्जैनी में उसे शरण मिल जाएगी। वो अत्यंत तेजी से रास्ता तय करता चला जा रहा था, पर यह चिंता उसे बुरी तरह सता रही थी कि नगर के द्वार पर उस शव को किस तरह छुपाएगा। पड़ाव तय करने के बाद जब वो एक छोटी सी बस्ती के करीब पहुंचा तो उसने शव को घनी झाड़ियों में छुपा दिया और बस्ती में जाकर लकड़ी का एक संदूक खरीद लाया और शव को उस संदूक में बंद करके उज्जैनी की ओर चल दिया। रात का समय था
नगर का द्वार बंद किया जाने वाला था कि विंध्यनगर का चोर संदूक लिए उसमें दाखिल हुआ। वहां एक व्यापारी खड़ा हुआ था। उसने उसे रोक लिया और कहा, तुमको मेरे यहां 3 दिन मेहमान रहना होगा, क्योंकि मैं हर शुक्रवार की रात को यहां आता हूं और सबसे अंत में आने वाले व्यक्ति को अपने घर अतिथि ठहराता हूं। आज संयोग से नगर में प्रवेश करने वाले तुम अंतिम व्यक्ति हो, विंध्यनगर का चोर, जो उस समय एक शव लिए हुए था। सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं इसके यहां अतिथि ठहर गया तो इसे शव का हाल अवश्य मालूम हो जाएगा। परंतु फिर उसे विचार आया कि यदि मैं किसी सराय में गया तो वहां भी ये राज खुले बिना नहीं रहेगा। इससे तो बेहतर है कि मैं इस व्यापारी के साथ ही चला जाऊं। ये सोचकर वो कहने लगा, आप जैसे सज्जन व्यक्ति के यहां अतिथि ठहरना मेरा सौभाग्य है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि तुमने खुशी से मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। फिर वो उसे अपने साथ अपनी भव्य हवेली में ले गया। वहां उसका घोड़ा तो अस्तबल में भेज दिया और उसे एक सजे हुए कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम्हारे लिए ये कमरा है। यहां आवश्यकता की हर वस्तु मौजूद है। तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। इस कमरे में खिड़कियां और रोशनदान नहीं है और द्वार भी ऐसा है कि तुम्हें बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। चोर बोला, मुझे मेज पर रखा हुआ ये मयूर बहुत पसंद आया है। व्यापारी ने कहा, इस मयूर में बहुत से कलपुर्जे लगे हुए हैं। वे जिस समय क्रियाशील होते हैं तो ये मयूर नाचने लगता है। चोर कहने लगा, क्या मैं इस समय इसका नृत्य देख सकता हूं? उसने कहा, इसके नाचने का समय निर्धारित है। जब वो समय आएगा तो ये स्वयं ही नाचेगा। चोर बोला, ये बहुत कीमती मालूम होता है। आपने इसे कहां से प्राप्त किया था? व्यापारी बोला, ये मुझे उपहार में मिला था। फिर उसने ताली बजाकर एक सेवक को बुलाया और उससे कहा कि यदि भोजन तैयार हो तो फौरन दस्तरख्वान पर लगा। 2 सेवक ने निवेदन किया, स्वामी चलिए, दस्तरख्वान पर भोजन लगा दिया गया है। व्यापारी ने चोर का हाथ पकड़ा और एक दूसरे कमरे में ले गया और उसे अपने साथ भोजन कराया। भोजन के बाद व्यापारी ने कहा, अब तुम आराम करो, कल शाम फिर मुलाकात होगी। चोर बोला, क्या दिन में आप यहां नहीं होंगे? व्यापारी ने कहा, नहीं, मैं सुबह जल्दी ही चला जाता हूं और शाम को वापस आता हूं। चोर ने विदा ली और अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने थोड़ी देर आराम करने के बाद संदूक खोला और उसमें से राजकुमारी का शव निकाला। फिर जेब से सफेद रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर हवा दी। हवा लगते ही वो फर्श पर गिर पड़ा और मनुष्य से एक काला सर बन गया। फिर उसने राजकुमारी की पिंडलियों पर एक निशान देखा और उस पर मुंह रखकर विष चूसने लगा। मुंह में जो विष आता उसे एक पात्र में थूक देता। इसी तरह विष चूसते चूसते जब रक्त निकलने लगा तो उसने चूसना छोड़ दिया और एक कोने में जाकर मिट्टी चाटने लगा। मिट्टी चाटते ही वो फिर अपनी असली आकृति में आ गया। उधर राजकुमारी ने भी आंखें खोल दी और चोर को देखकर कहने लगी, मेरे गले में कांटे चुभ रहे हैं, जल्दी से जल पिला दो। उसने सुराही में से जल गिलास में डालकर राजकुमारी को पिलाया और उसे सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। फिर मेज पर रखा हुआ फल उठाकर उसे खिलाया। फल खाने के बाद राजकुमारी के शरीर में कुछ शक्ति आई तो उसने कहा, मैं इस समय कहाँ हूं और तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं विंध्यनगर का रहने वाला हूं, पर इस समय उज्जैनी नगर में हूं। राजकुमारी ने कुछ सोचते हुए कहा, आंख खुलने से पहले मैं एक स्वप्न देख रही थी, बहुत ही भयानक स्वप्न। परंतु जो कुछ स्वप्न के अंत में देख रही थी, आंख खुलने के बाद भी वही दिख रहा है। यह क्या रहस्य है? वीरेंद्र बोला, स्वप्न में क्या देखा था? राजकुमारी कहने लगी, मैं देख रही थी कि मैं मर गई हूं और मुझे नदी किनारे शाही श्मशान में दफना दिया गया है। फिर अचानक समाधि खुली और तुमने मुझे बाहर निकालकर सफेद घोड़े पर डाल दिया और उसे बहुत तेजी से दौड़ाने लगे। बहुत दूर जाने के बाद तुमने मुझे झाड़ियों में छुपाया, फिर एक संदूक लाकर उसमें बंद कर दिया। बहुत देर के बाद तुमने संदूक में से मुझे निकाला
और काला सर्प बनकर विष चूसने लगे। वीरेंद्र हैरानी से उसकी सूरत देखने लगा कि ये अपने होशोवास में तो नहीं थी। फिर इसे सब कुछ कैसे मालूम हो गया? वो भी इसी परेशानी में था कि राजकुमारी बोली, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ, मैं अपने महल में हूं या कहीं और हूं? वीरेंद्र ने कहा, तुमने जो कुछ स्वप्न में देखा वो सब सत्य है। तुम अपने महल में सो रही थी कि एक सर्प ने तुम्हें डस लिया था और तुम्हारे पिता ने तुम्हें दफना दिया था। पर मुझे ये बात मालूम थी कि सर्प जिसे डस लेता है वो 3 दिन तक जीवित रहता है, इसलिए मैं समाधि खोदकर तुम्हें यहां ले आया। राजकुमारी ने कहा, तुम मुझे कैसे जानते हो? वीरेंद्र बोला, मैं विंध्यनगर का चोर हूं। एक बार तुम्हारे महल में रत्न चुराने गया था, उस समय तुम्हारी सूरत देखी थी। राजकुमारी ने कहा, तुम सर्प कैसे बन गए थे? क्या तुम कोई जादूगर हो? वीरेंद्र बोला, मैं जादूगर तो नहीं हूं, पर मेरे पास एक रुमाल है जो मुझे मेरे पिता ने मरते समय दिया था। उसकी हवा से मैं सर्प बन जाता हूं और मिट्टी चाटकर दोबारा अपनी असली आकृति में आ जाता हूं। राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगी। वीरेंद्र ने कहा, क्या सोच रही हो? वो कहने लगी, ये मैं सोच रही हूं कि सर्प के डसने के बाद मेरी विचरण करती आत्मा जो कुछ देख रही थी वो मुझे स्वप्न की आकृति में नजर आ रहा था। वीरेंद्र बोला, मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है। अब इस विचार को मन से निकाल दो और सो जाओ। राजकुमारी ने कहा, सुबह होते ही मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलो, वो मेरी जुदाई के दुख से बेहाल हो रहे होंगे। वीरेंद्र कहने लगा, अब उन्हें भूल जाओ, मैं तुम्हें अपने लिए निकाल कर लाया हूं। अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमारी ने कहा, मैं राजकुमारी होकर एक सामान्य चोर के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। वीरेंद्र बोला, पर अब तो रहना पड़ेगा, और अब तो वैसे भी तुम राजकुमारी नहीं हो। फिर उसने कहा, इस विचार को तुम मन से निकाल दो। यदि तुमने भागने की कोशिश की या किसी की सहायता ली तो याद रखो कि मैं तुम्हें जीवित नहीं रहने दूंगा। राजकुमारी ने अभी उत्तर नहीं दिया था कि मेज पर रखे हुए मयूर ने अपने पंख फैलाए और नाचने लगा। साथ ही विभिन्न वाद्यों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। मयूर के पंखों में विभिन्न रंगों के मोती लगे हुए थे। इन मोतियों की चमक से सारा कमरा जगमगा उठा। राजकुमारी और वीरेंद्र दोनों मयूर का नृत्य बड़ी हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक मोती फर्श पर गिर पड़ा और उसी समय मयूर ने नाचना बंद कर दिया। वीरेंद्र उठकर चाहता था कि मोती को हाथ में लेकर देखे कि वो असली है या नकली, पर राजकुमारी ने ये कहकर रोक दिया कि पराई वस्तु है, इसे हाथ न लगाना। वीरेंद्र बोला, मैं इसे चुराना तो नहीं चाहता। राजकुमारी ने कहा, कुछ भी हो, इसे हाथ न लगाओ। वीरेंद्र ने उसके कहने से मोती को पड़ा रहने दिया। फिर थोड़ी देर के बाद राजकुमारी सो गई, पर वीरेंद्र जागता रहा। बैठे बैठे उसने सोचा कि सर्प बनकर देखना चाहिए कि व्यापारी की हवेली में कैसा कैसा सामान है और उसमें कौन कौन रहता है। ये सोचकर उसने रुमाल निकाला और चेहरे पर हवा देकर सर्प बन गया और रेंगता हुआ कमरे से निकल गया। उस हवेली के बीच से 25 कमरे थे और हर कमरा कीमती और अनमोल वस्तुओं से सजा हुआ था। उन्हें देखने के बाद वो छत पर बने हुए कमरे में गया। ये कमरा नीचे के बीच से 25 कमरों से बिल्कुल भिन्न था। उसमें सजावट की एक वस्तु भी न थी। हर ओर मृतकों की खोपड़ी और हड्डियां नजर आ रही थी। सामने दीवार पर एक दर्पण लटका हुआ था और उसके करीब एक मेज रखी हुई थी जिस पर दीपक प्रकाशित था। व्यापारी लंबा कोट पहने हुए दीपक की चिमनी उठा रहा था। उसने जैसे ही चिमनी उठाई, दीपक में से धुआं निकलने लगा और दर्पण में वो लाल मोती जो मयूर की पूंछ से निकल कर गिरा था, साफ चमकता हुआ नजर आने लगा। व्यापारी ने मोती को देखकर चिमनी को दीपक पर रख दिया और कुछ सोचने लगा। वीरेंद्र ने यह दृश्य देखा तो समझ गया कि ये व्यक्ति व्यापारी नहीं बल्कि मायावी है और उस लाल मोती में अवश्य कोई रहस्य है। फिर वो सोचने लगा कि ये अच्छा ही हुआ जो मैंने उसे हाथ नहीं लगाया,
ये सोचकर वो रेंगता हुआ वापस अपने कमरे में चला गया और मिट्टी चाटकर अपनी असली आकृति में आ गया और दरवाजा अंदर से बंद करके राजकुमारी के पलंग के पास ही नीचे बिछे हुए कालीन पर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो राजकुमारी भी जाग रही थी। उसने राजकुमारी को सारा हाल सुनाया और कहा, अब हमें यहां से निकलना चाहिए, अन्यथा ये मायावी हमें नुकसान पहुंचाए बिना नहीं रहेगा। राजकुमारी कहने लगी, मैं तो स्वयं भी यहां नहीं रहना चाहती, हमें फौरन विंध्यनगर वापस जाना चाहिए। वीरेंद्र ने अभी उत्तर नहीं दिया था कि मायावी आ पहुंचा और राजकुमारी को देखकर वीरेंद्र से कहने लगा, ये कौन है और यहां कब आई? उसने जवाब दिया, ये मेरी पत्नी है और डाकुओं के डर से मैं इसे संदूक में लिटा कर लाया था। मायावी चुप हो गया। फिर उसने फर्श पर पड़ा हुआ मोती उठाकर मयूर के पंख में लगा दिया। राजकुमारी बोली, अब आप हमें आज्ञा दीजिए, हम यहां से जाना चाहते हैं। मायावी ने कहा, अभी नहीं, मैं अपने अतिथि को 3 दिन के बाद विदा करता हूं। यदि तबीयत घबरा रही है तो नाश्ता करने के बाद मेरे बाग की सैर करना, वहां बहुत ही अद्भुत वस्तुएं हैं, उन्हें देखकर तुम हैरान रह जाओगे। ये कहकर मायावी चला गया और थोड़ी देर के बाद उसने दोनों के लिए नाश्ता भेज दिया और उसमें खीर, सेब का मुरब्बा, आटे के पराठे, शाही टुकड़े और शहद था। राजकुमारी कहने लगी, इनमें से कोई वस्तु ऐसी न हो जिस पर जादू का असर हो। वीरेंद्र बोला, मैं भी यही सोच रहा हूं, पर अब क्या करना चाहिए? राजकुमारी ने कहा, हम इसमें से कुछ नहीं खाएंगे, बल्कि भूखे रहना ही बेहतर है और बाग की सैर करने के बहाने यहां से भाग जाएंगे। वीरेंद्र ने उस सुझाव को पसंद किया और सारा नाश्ता खाली संदूक में डालकर प्लेटें खाली कर दी। फिर मायावी आया और दोनों को अपने साथ बाग में ले गया और कहने लगा, मैं तो बाजार जा रहा हूं, तुम दोनों यहां की सैर करो, पर इस बाग की किसी वस्तु को हाथ न लगाना। मायावी चला गया और दोनों सैर करने लगे। वे दोनों ये देखकर हैरान थे कि उस बाग में सभी फूल पीले रंग के थे और जिस शाखा में फूल लगे हुए थे उसमें एक पत्ती भी नहीं थी। दोनों सैर करते करते एक बरामदे में पहुंचे। यहां असंख्य पिंजरे लटके हुए थे और हर पिंजरे में एक सुंदर पक्षी बंद था। राजकुमारी ने कहा, मैंने ऐसे पक्षी आज तक नहीं देखे। वीरेंद्र बोला, इन्हें प्राप्त करना मायावी के लिए क्या कठिन है? उसी समय एक सफेद पक्षी ने कहा, क्या तुम हमारी सहायता करोगे? राजकुमारी बोली, तुम मनुष्यों की तरह बोलना भी जानते हो, कहो क्या सहायता चाहते हो? पक्षी ने कहा, हम सब जानवर नहीं इंसान हैं। निर्दयी मायावी ने हमें जानवर बनाकर पिंजरों में कैद कर रखा है। यदि तुम किसी तरह से हवेली की छत पर जाकर दीपक प्रकाशित करो और धुआं निकलते ही इसकी चिमनी को तोड़ दो तो फिर हम सब दोबारा इंसान बन जाएंगे। एक और पक्षी बोला, तुम दोनों उस मायावी के कौन हो? वीरेंद्र ने कहा, हम उसके अतिथि हैं। पक्षी बोला, क्या तुमने मयूर का नृत्य देखा था? वीरेंद्र ने कहा, हां, हमने नृत्य देखा था। उसके पंखों में से एक मोती गिरा था, उसे हमने नहीं उठाया। आज सुबह नाश्ता आया तो हमने नहीं किया। पक्षी कहने लगा, इसलिए तुम दोनों बच गए हो, अन्यथा मोती उठाते ही जानवर बन जाते और नाश्ता करते ही तुम मायावी के दास हो जाते और जो वो कहता सो करते। आप उसके यहां कोई वस्तु न खाना। दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। राजकुमारी तो पलंग पर लेट गई और वीरेंद्र छत पर चला गया। वहां उस वक्त कोई न था, इसलिए उसने दीपक प्रकाशित करके चिमनी उठा ली। उसी समय धुआं निकलने लगा। फिर उसने चिमनी को धरती पर इस जोर से मारा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और भागता हुआ नीचे उतर आया। अपने कमरे में गया तो राजकुमारी एक बहुत ही खूबसूरत युवती से बातें कर रही थी। उसने वीरेंद्र को देखकर प्रणाम किया। फिर राजकुमारी बोली, मेज पर रखा हुआ मयूर तो गायब हो गया और ये युवक नजर आने लगा। ये कहता है कि मायावी ने इसे भी जादू से मयूर बना रखा था। वीरेंद्र ने कहा, चिमनी तोड़ने से जादू का असर जाता रहा, अब वे सभी पक्षी भी इंसान बन गए होंगे। मैं जाकर देखता हूं। ये कहकर वीरेंद्र बाग में गया।
वहां पीले फूल अब विभिन्न रंगों के हो गए थे और सामने से लोगों का एक समूह चला आ रहा था। करीब पहुंचकर हर व्यक्ति ने वीरेंद्र का धन्यवाद किया और उससे कहा, मायावी की वापसी से पहले पहले हम सबको यहां से चला जाना चाहिए। वीरेंद्र ने उन सबके हालात पूछे तो उसे मालूम हुआ कि उनमें से अधिकांश लोग व्यापारी थे जो अपना सामान बेचने के बाद उज्जैनी आए थे। शेष लोगों में से कोई राजकुमार था, कोई महाराजा जो वेश बदलकर उज्जैनी की सैर करने और यहां के हालात जानने आए थे, और उन सबका कीमती सामान मायावी ने अपने कब्जे में कर लिया था। राजकुमार ने उन सबसे कहा, हवेली में चलकर सब अपना अपना माल समेट लें ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। संक्षेप में ये सब लोग हवेली में गए और अपना सामान तलाश करने लगे, पर थोड़े थोड़े सामान के सिवा कुछ न मिला और उन्होंने अपना नुकसान पूरा करने के लिए वहां रखा हुआ दूसरा सामान भी समेटा। वीरेंद्र ने भी कीमती कीमती वस्तुएं उठाकर अपने संदूक को भर लिया और फिर सबको साथ लेकर हवेली से बाहर निकल गया। द्वारपाल चीखने चिल्लाने लगे, पर किसी ने उनकी न सुनी। ये सब लोग नगर के बाहर निकले और उन्होंने एक जगह डेरा डालकर अपने ठहरने के लिए स्थान बना लिया। फिर उनमें से दो दो चार चार व्यापारी अपना सामान ले जाकर नगर में बेचने लगे। वीरेंद्र ने भी कई हजार स्वर्ण मुद्राओं का माल बेचा और एक ही दिन में खूब धनवान हो गया। उधर मायावी वापस हवेली पर पहुंचा तो द्वारपाल ने कहा, स्वामी, आज सुबह आपके सभी अतिथि अपना धन और सामान लेकर चले गए। हमने उन्हें बहुत रोका, पर उन्होंने हमारी एक न सुनी। मायावी के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो घबराकर सीधा बाग में गया। वहां पीले फूलों की जगह रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और बरामदे के सभी पिंजरे खाली थे। ये हाल देखकर उसका शरीर पसीने से तर हो गया और वो भागता हुआ छत पर बने हुए अपने कमरे में गया। यहां दीपक की चिमनी टूटी हुई पड़ी थी। उसे देखकर उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया और वो सिर पकड़कर रोने लगा। हाय, वो चिमनी जिसे मैंने 10 साल की मेहनत के बाद प्राप्त किया था, आज टूट गई। फिर वो उठकर उस कमरे में गया जहां वीरेंद्र और राजकुमारी अतिथि थे। वहां से मयूर गायब था और नाश्ते की वस्तुएं फर्श पर पड़ी हुई थी। अब वो समझ गया कि ये बर्बादी इस युवक की वजह से हुई है। फिर उसने मन ही मन कहा, पर यदि ये अभागा नाश्ता कर लेता तो मेरे आदेश के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकता था। पर उस चालाक और होशियार युवक ने न मोती उठाया और न नाश्ता किया। खैर, ये मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। फिर उसने अपने कमरे में जाकर ज्योतिषी का वेश बदला और कान में पेंसिल लगाकर हवेली से निकला। लोगों से पूछता हुआ नगर से बाहर चला गया। थोड़े ही फासले पर डेरे थे। वो उनके करीब जाकर आवाज लगाने लगा। उसकी आवाज सुनकर राजकुमारी को जिज्ञासा हुई और उसने ज्योतिषी को अपने डेरे में बुला लिया। मायावी उसकी सूरत देखते ही दांत पीसने लगा कि यही मेरे शत्रु की पत्नी है। मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस अभागे ने मुझे तबाह किया है। मैं इसे बर्बाद करके रहूंगा। फिर उसने राजकुमारी का हाथ अपने हाथ में लेकर देखा और कुछ क्षण तक देखता रहा। फिर उसके बाद जेब से एक डिबिया निकाली और उसका ढक्कन थोड़ा सा खोलकर राजकुमारी से कहने लगा, इस डिबिया को आंखों के करीब रखो और मन में प्रश्न सोच लो। उसका उत्तर इस डिबिया के लगे हुए दर्पण में नजर आ जाएगा। राजकुमारी डिबिया को जैसे ही आंखों के पास ले गई, उसमें रखी हुई मूर्छा की दवा श्वास के साथ भीतर चली गई और वो बेहोश हो गई। मायावी ने डेरे से सिर निकालकर बाहर देखा कि आसपास कोई है तो नहीं। फिर उसे कंधे पर डालकर एक चादर ओढ़ा दी और पिछली ओर से बाहर निकल गया और वन की ओर चल दिया। संयोग से उसी समय वीरेंद्र वापस लौट आया। वहां देखा तो डेरा खाली था। उसने पड़ोस के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर हुई एक ज्योतिषी को राजकुमारी ने डेरे में बुलाया था। उसके बाद हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। वीरेंद्र को यकीन हो गया कि वो ज्योतिषी ही उसे बहका कर कहीं ले गया है। फिर उसे विचार आया कि ये दोनों कहीं पिछली ओर से तो नहीं निकल गए। इस विचार के आते ही वो पिछली ओर गया।
वहां धरती को ध्यान से देखा तो पैरों के निशान नजर आ गए। बस फिर क्या था, वो तेज तेज कदम उठाता हुआ निशानों पर चल दिया। चलते चलते जब वो बहुत दूर पहुंच गया तो उसे मायावी नजर आया, जो कंधे पर राजकुमारी को डाले हुए चला जा रहा था। वीरेंद्र ने फौरन ही रुमाल निकाल लिया, पर फिर कुछ सोचकर जेब में रख लिया और दौड़ने लगा। वीरेंद्र जैसे ही मायावी के करीब पहुंचा, उसने पलट कर देखा और कहा, सावधान, मुझसे दूर रहना, अन्यथा जलाकर राख कर दूंगा। वीरेंद्र बोला, धूर्त, धोखेबाज और दुष्ट, इसे नीचे उतार दे, अन्यथा तुझे धूल में मिला दूंगा। मायावी ने राजकुमारी को नीचे फेंक दिया और जेब से किसी मृत व्यक्ति का पंजा निकालकर बोला, यदि अपनी जान की खैर चाहता है तो वापस चला जा, अन्यथा मैं तुझे मनुष्य से पशु बना दूंगा। वीरेंद्र ने कहा, अच्छा है, मैं जा रहा हूं। ये कहकर वो एक ओर चला गया और झाड़ियों में छिपकर रुमाल के जरिए सर्प बन गया और घास में रेंगता हुआ मायावी के पीछे पहुंच गया। वो राजकुमारी को उठाने के लिए जैसे ही झुका, वीरेंद्र ने उसकी पिंडलियों पर मुंह मारकर उसे डस लिया और वो हाय कहकर नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर तक तड़पता रहा, फिर शांत हो गया। वीरेंद्र मिट्टी चाटकर अपनी असली आकृति में आ गया। फिर उसने हवा दी झरने से जल लाकर छींटे दिए तो उसे होश आया। वीरेंद्र ने कहा, यदि मैं समय पर न पहुंचता तो ये अभागा न जाने तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करता। राजकुमारी ने जब ध्यान से उसकी ओर देखा तो वो निर्दयी मायावी था। वो घबराकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मुझे क्या पता था ये बेईमान ज्योतिषी बनकर आया था। वीरेंद्र बोला, खैर, अब मैंने इसे ठिकाने लगा दिया है, चलो वापस चलें। दोनों वापस पहुंचे तो सभी लोग अपना सामान बांध रहे थे। वीरेंद्र ने पूछा तो उन लोगों ने बताया कि उनका सारा सामान बिक चुका है और वे सब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। वीरेंद्र ने कहा, जाने से पहले मैं चाहता हूं कि चलकर यहां के महाराजा से सारे हालात बयान कर देने चाहिए। सब ने इस प्रस्ताव को पसंद किया और सामान बांधकर वीरेंद्र के साथ चल दिए। महाराजा के महल पहुंचने के बाद उन्हें अधिक देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्दी मुलाकात हो गई। महाराजा ने शांति से बैठकर सारे हालात सुने, फिर वीरेंद्र को शाबाश दी और प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि वो वन से मायावी की लाश मंगवा ले और उसके हवेली के सभी कर्मचारियों को विदा करके उस पर शाही अधिकार कर ले। प्रधानमंत्री आज्ञा का पालन करने के लिए रवाना हो गए। महाराजा ने उन सभी लोगों के साथ सेवक नियुक्त कर दिए ताकि वे डेरे उखाड़ने और अपना सामान उठवा कर ले आएं, क्योंकि उसने उन सबको अपना अतिथि ठहरा लिया है। संक्षेप में, ये सब अपना सामान ले आए और महाराजा के यहां रहने लगे। तीसरे दिन मायावी की हवेली वीरेंद्र को दे दी गई और वह उसका मालिक बन गया। और फिर महाराजा ने उसे और भी जागीरें दी और उसके लिए विशेष भत्ता तय कर दिया, क्योंकि उसने उज्जैनी को बदनामी से और यहां आने वाले व्यापारियों और यात्रियों को मायावी से बचाया था। इस खुशी के अवसर पर व्यापारियों ने भी बहुत कुछ इनाम दिया और दूसरे राज्यों के राजकुमारों और महाराजाओं ने वादा किया कि वे अपने अपने राज्यों में पहुंचने के बाद उपहार भेजेंगे। वीरेंद्र यद्यपि विंध्यनगर का चोर था, पर उसकी हमदर्दी, बहादुरी, बुद्धिमत्ता और होशियारी के कारण राजकुमारी सुलोचना को उससे प्रेम हो गया था और अब उसके साथ ही जीवन बिताना चाहती थी। वीरेंद्र ने तो इस विचार से उसे डसा था कि ले जाकर परेशान कर दूंगा, दुख पहुंचाऊंगा, ताकि गरीबों को कठोर दंड देने और उन्हें कष्ट पहुंचाने का परिणाम मिल जाए। पर साथ रहने से उसे भी प्रेम हो गया था और वह भी उसके साथ जीवन बिताना चाहता था। 1 महीने तक उज्जैनी में रहने के बाद वीरेंद्र ने उससे कहा, सुलोचना, तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान होंगे, चलकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। राजकुमारी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसी दिन दोनों विंध्यनगर रवाना हो गए। गंधार राज्य का महाराजा अपनी इकलौती बेटी के दुख में बेहाल हो रहा था। स्वास्थ्य गिर चुका था। आंखों से हर समय पानी आने के कारण दृष्टि कमजोर हो गई थी। रातों की नींद उड़ चुकी थी।
उसकी बेटी अचानक जो उसके पास पहुंची तो उसके शरीर में एक नई आत्मा और ताजी शक्ति आ गई। उसने राजकुमारी को सीने से लगाया। फिर उसे विचार आया कि बेटी तो मर चुकी है। इस विचार के आते ही वो घबरा गया और कहने लगा, तू कौन है? मेरी बेटी तो मर चुकी है। राजकुमारी ने हंसकर कहा, पिताजी, मुझे सर्प ने डस लिया था और सर्प का डसा हुआ 3 दिन तक जीवित रहता है। बस दूसरे दिन ये सज्जन मुझे समाधि से निकालकर उज्जैनी ले गए और मेरा विष चूस कर मुझे होश में ले आए। फिर उसने सारा वृत्तांत बयान किया, जिसे सुनकर महाराजा ने वीरेंद्र को सीने से लगा लिया और उससे इतना प्रसन्न हुआ कि 1 हफ्ते बाद उसने राजकुमारी का विवाह उससे कर दिया और अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया। विवाह के बाद वो उज्जैनी चला गया और अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगा। उसकी मां उसकी सफल जिंदगी देखकर बहुत खुश थी और उसके लिए प्रार्थनाएं करती रहती थी। 10 साल बाद जब महाराजा का निधन हुआ तो वो सिंहासन का स्वामी बना और जीवन पर्यंत शासन करता रहा। ये कहानी न्याय, साहस और प्रेम की विजय को दर्शाती है, जहां एक साधारण चोर भी अपने सद्गुणों से एक राजकुमारी का दिल जीत लेता है और एक राजा का विश्वास प्राप्त करता है।